डियर, ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर विच प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 0.60 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल टू 0.85 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 0.42 फाइंड पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। यहाँ पे दो इवेंट है ए एंड बी, मतलब एडिशन थ्योरम ऑफ टू इवेंट्स बेस्ड ये क्वेश्चन है। इस पे हम लोग जानते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है ये लिख लेते हैं। इसमें गिवन है, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू दिया हुआ है 0.60, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल टू दिया हुआ है यही तो फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है और गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। और का मतलब होता है यूनियन, A union B equal to दिया हुआ है 0.85 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन 0.42, A इंटरसेक्शन ऑफ B इक्वल टू 0.42। ठीक है, ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ टू इवेंट्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी गिवन वैल्यू है इसमें अगर हम लोग पुट कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B फाइंड हो जाएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या है 0.85 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A क्या है 0.60 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इवेंट B फाइंड करना है और ये गिवन है 0.42। ये दोनों प्लस और माइनस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.85 इक्वल टू, देखिए 0 में से 10, यहाँ पे 10 से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा 1, 18, 0.18 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। तो इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 0.85 माइनस 0.18 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में 1 जाएगा तो 6, तो ये हो गया 0.67 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ठीक है, यही इसका इस क्वेश्चन का ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी फाइंड करना था इसका आंसर 0.67 है। ठीक है, डियर, इस क्वेश्चन में बोल रहा है इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल टू 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल टू 0.4 एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। तो यहाँ पे गिवन है ए और बी। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है उसको मेंशन कर लीजिए। गिवन दैट क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए और का मतलब होता है यूनियन, ए यूनियन बी इक्वल टू 0.7 गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू दिया हुआ है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ए इक्वल टू 0.4। बोल रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रिजल्ट होता है प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ दैट इवेंट इक्वल टू 1 होता है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए दोनों मिला के 1 होता है। तो यहाँ नॉट ए दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फाइंड करना होगा। अगर इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ए। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इवेंट ए। तो नॉट इवेंट ए का वैल्यू कितना है 0.4 इक्वल टू हो जाएगा 0.6। ये आ गया। अब हम लोग एडिशन थ्योरम जानते हैं टू इवेंट्स का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है 0.7, 0.7 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अभी हमने फाइंड किया 0.6
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी फाइंड करना है, और यहां से ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कितना दिया हुआ है 0.3 तो ये हो गया 0.7 इक्वल टू, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.3 आएगा, प्लस क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। अगर इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा 0.7 माइनस 0.3 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, तो ये क्या हो जाएगा 0.4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। यही आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरह से बनाएंगे। डियर, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू, इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 0.25 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू दिया हुआ है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए और का मतलब यूनियन, बी इक्वल टू 0.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहला में बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या होगा, तो एडिशन थ्योरम से तो हम लोग निकाल सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो ए यूनियन बी कितना है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.25 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी 0.5 इक्वल टू, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 4 और 2 6, 0.65 माइनस क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ठीक है, इसको लेफ्ट साइड में ला रहे हैं, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू 0.65 माइनस 0.550। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 होगा और ये 6 में से 5 जाएगा तो 1, ये 0.15 आ गया। फर्स्ट आंसर यही होगा। ठीक है, सेकंड बोल रहा है, इसमें सेकंड बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड इंटरसेक्शन नॉट बी, इसका मतलब क्या हो गया कि ओनली ए हो गया। मतलब इसको अगर सेट की टर्म में देखेंगे कि ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है, ये इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या इंटरसेक्शन, इस पार्ट को क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो यहां बोल रहा है कि ए और बी का अगर इंटरसेक्शन बात करेंगे तो ये होगा, और इसमें ए इंटरसेक्शन ऑफ बी में बोल रहा है बी नहीं होना चाहिए, तो ये ओनली ए, ये पोर्शन क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन, ये पोर्शन क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी नॉट। तो इसको इतना इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए माइनस, क्या माइनस करना होगा, ये पार्ट को माइनस करना होगा, क्योंकि पूरा ए में तो पूरा ये आ रहा है ना, ये पूरा पोर्शन आ रहा है और हमको सिर्फ ए चाहिए, बी तो नहीं चाहिए, तो इसमें तो बी भी आ रहा है, तो इसको माइनस करना होगा ए इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी को माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब हो गया कि ओनली ए चाहिए, ओनली ए का इवेंट, उसमें बी नहीं होना चाहिए। इस पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी नॉट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का वैल्यू कितना है 0.25 माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, अभी हमने निकाला कितना 0.15, तो ये आ गया 0.15। क्या आएगा रिजल्ट, 5 में से 5 0, 2 से 1 जाएगा 1, ये हो गया 0.10। यही आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डियर, इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको बोलते हैं, सपोज इवन बी द इवेंट ऑफ, जैसे सपोज एक डाई को हमने थ्रो किया, तो डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा उसका 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस आएगा। और हमने इवन इवेंट मान रहे हैं, इवेंट ऑफ नंबर लेस देन 3, तो यहाँ पे इवन इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेस देन 3 क्या हो जाएगा, ये 2 और 1 आएगा, 2, 1 ये आ रहा है। एंड E2 be the event of number more than, अगर मोर देन 4 लूं तो E2 क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे E2 इक्वल टू आ जाएगा 5 और 6।
अगर मैं बोलूं कि E1 इंटरसेक्शन ऑफ E2 क्या होगा, E1 इंटरसेक्शन ऑफ E2 क्या होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है, 2 और 1 5 6 दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि E1 इंटरसेक्शन E2 क्या है, 5 है। तो वैसा इवेंट जब अगर दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो तो दो इवेंट्स को क्या कहा जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इंटरसेक्शन उसमें क्या होता है, 0 होता है, कुछ भी नहीं होता है, 5। तो यहाँ पे बोल रहा है कि A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या हो गया कि इंटरसेक्शन जो होगा उसका क्या होगा, 0। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लोग बोल सकते हैं कि A इंटरसेक्शन ऑफ B इक्वल टू क्या है, 5 है। क्यों? बिकॉज A एंड B हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज A events A and B are mutually exclusive event। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होता है, दो इवेंट का इंटरसेक्शन 5 होता है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इक्वल टू क्या है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इक्वल टू क्या है, 1/3। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, और का मतलब होता है यूनियन। तो डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। क्यों? ये तो 5 है, कुछ भी नहीं होता है, तो इधर 5 लिखने से भी कोई जरूरी नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A क्या है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B क्या है, 1/3। इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, 3 + 2 = 5/6। यही आंसर होगा। यहाँ पे एक नया टर्म्स था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।